जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं राजपाल सिंह हिंदी आरओ का, जो हम लोग स्टार्ट किए थे राजपाल सिंह की बुक से। इसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आंसर मुझे करवाना है, जल्दी करवाऊंगी। वर्तनी का थोड़ा सा बाकी है, बाकी विशेषण विशेष्य और वाक्यांशों के एक शब्द और वर्तनी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ विलोम। विलोम को हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलोम हम देख लेते हैं इसमें। ये राजपाल सिंह की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इससे हम इसको करते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी। अंतरंग का विलोम बहिरंग और अथ का विलोम इति होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। अतीत का विलोम हो जाएगा भावी। अशक्त का विलोम सशक्त होता है। अज्ञ का विलोम जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, विज्ञ होता है। और वहीं अज्ञ का विलोम अभिज्ञ भी होता है। कभी विज्ञ देगा, कभी अभिज्ञ देगा। और वहीं अभिज्ञ का जब पूछेगा तो अनभिज्ञ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवाक्युम कई बार पूछा है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अधः का ऊर्ध्व या ऊपरी हो जाता है विलोम। फिर हम देखेंगे अघ। अघ का विलोम क्या होता है, अघ का विलोम होगा अनघ। अघी का विलोम निरघ। अघ का अगर पूछेगा तो अनघ, लेकिन अघी का पूछेगा तो निरघ। अंधकार का प्रकाश होता है। अमीर का गरीब होता है। और अनुक्रिया का होता है प्रतिक्रिया। और आमिष का हो जाता है निरामिष। आमिष का हो जाता है निरामिष। नेक्स्ट, अनिवार्य का विलोम क्या होता है, ऐच्छिक होता है। अनिवार्य का अगर बाय द वे वैकल्पिक पूछे, निर्वार्य पूछे या फिर ऐच्छिक पूछे तो ये तीनों हो जाएगा। अग्रज का विलोम अनुज। अनाथ का विलोम शनाथ। आदान का विलोम प्रदान। आदि का विलोम हो जाएगा अंत। और अवनी का विलोम पूछेगा तो अंबर हो जाता है। अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण होता है। और अधम का विलोम क्या होता है, तो अधम का विलोम हो जाता है उत्तम। और अग्नि का विलोम जल हो जाएगा। अगम। अगम का विलोम सुगम। अग्र का विलोम हो जाता है पश्च। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम हो जाता है बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अल्प का विलोम होता है अति या प्रचुर। अति प्रचुर होता है अल्प का विलोम। अर्जित का विलोम अनर्जित। अर्जित का विलोम क्या होता है, अनर्जित। अवशेष का विलोम निःशेष। अवशेष का विलोम क्या होता है, निःशेष। और अमर का विलोम हो जाता है मर्त्य। अमर का विलोम मर्त्य हो जाता है। अपव्यय का मितव्यय। अनुकूल का हो जाता है अननुकूल हो जाता है। और प्रतिकूल। अनुकूल का कभी विलोम अननुकूल भी दे सकता है, प्रतिकूल भी दे सकता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है अधिकृत। अधिकृत का विलोम क्या होता है, अनधिकृत हो जाता है। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष या फिर अपरोक्ष भी दे सकता है। अगर अप्रत्यक्ष का परोक्ष भी दे, प्रत्यक्ष भी दे सकता है, अपरोक्ष भी। परोक्ष का विलोम हो जाएगा अपरोक्ष। अपरोक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का प्रत्यक्ष भी अपरोक्ष, दोनों मतलब अप्रत्यक्ष या परोक्ष पूछेगा तो दोनों सेम ही विलोम होगा। अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम। अधिमूल्यन का होगा अवमूल्यन। अशुभ का विलोम शुभ होता है। और अनुग्रह का विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। लेकिन अमृत का विलोम क्या होता है, विष। अमृत का विलोम विष। अश्लील का विलोम शलील होता है। और अस्तित्व का विलोम सित होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है, तो अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग या द्वेष। अकाल का विलोम शुकाल। और अच्छत का विलोम क्या होता है, विछत या छत। अधुनातन का विलोम पुरातन। और अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। अर्जन का विलोम क्या होता है, अर्जन का होता है व्ययन, इंपॉर्टेंट है अर्जन का व्ययन। अवर का विलोम प्रवर। अल्पायु का चिरायु और दीर्घायु। और अभिशाप का विलोम हो जाता है वरदान, अभिशाप का वरदान। असूया का विलोम क्या होता है, असूया का विलोम हो जाएगा अनुसूया। अल्पभाषी का बहुभाषी। अध्वसाय का अनध्वसाय होता है। अध्वसाय का अनध्वसाय। वहीं अबला का विलोम क्या हो जाता है, सबला। और उपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा या फिर अनपेक्षा। उपेक्षा अपेक्षा या फिर उपेक्षा अनपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है, अनपेक्षा। अपेक्षा पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है ये, अपेक्षा अगर पूछे तो उपेक्षा या अनपेक्षा, लेकिन अवेक्षा पीछे पूछे तो अनवेक्षा। अवनत का विलोम उन्नत हो जाता है। फिर अथक। अथक का विलोम क्या होता है, तो अथक का विलोम हो जाएगा थक। असली का हो जाएगा नकली। और अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। अंतर्द्वंद का विलोम हो जाएगा बहिर्द्वंद। असीम का ससीम हो जाता है, सीमित हो जाता है। और अनंत का विलोम हो जाता है शांत या ससीम या सीमित। और अंत का विलोम हो जाएगा आदि अनंत। अनुनासिक का विलोम हो जाता है निर्नुनासिक। अनुनासिक का विलोम क्या हो जाता है, तो निर्नुनासिक। और अपेक्षित का विलोम हो जाएगा अनपेक्षित। अधूरा का विलोम क्या होता है, पूरा। अधूरा का पूरा। अत्यंत का विलोम क्या हो जाएगा, अनत्यंत। अनत्यंत हो जाएगा अत्यंत का। अर्पित का विलोम हो जाता है ग्रहित। अर्पित का विलोम क्या होगा, ग्रहित। और अर्पण का विलोम हो जाता है ग्रहण। अर्पण का ग्रहण। और अतल का विलोम हो जाएगा वितल। अकंटक का हो जाता है कंटकित। कंटकित हो जाता है अकंटक का। अकंटक का कंटकित। और अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। अधर्म का विलोम हो जाता है सधर्म। अधर्म का विलोम सधर्म। और फिर
अधर्म, अधर्म का विलोम क्या हो जाएगा? धर्म। अधर्म का पूछेगा तो स्वधर्म भी, और अधर्म का पूछे तो धर्म भी हो जाता है। अंकुश, अंकुश का विलोम क्या हो जाता है? तो निरंकुश हो जाता है। अंकुश का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरंकुश। और आक्रमण का विलोम पूछे तो आक्रमण का विलोम हो जाएगा प्रतिरक्षा। आक्रमण का विलोम क्या हो जाता है? तो प्रतिरक्षा आक्रमण का। अतिथि का विलोम क्या हो जाता है? तो आतिथेय। अतिथि का अगर कभी पूछे आतिथेय। आत्मनिर्भर का हो जाएगा परजीवी या फिर अनुजीवी। परजीवी या अनुजीवी। अंदर का विलोम क्या हो जाता है? तो बाहर। अतिक्रमण का विलोम क्या हो जाता है? अनतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या होता है? अनतिक्रमण। वहीं अद्यतन का पूछे तो पुरातन या फिर अनद्यतन हो जाता है। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है, और अनुभूत का विलोम पूछे तो अननुभूत हो जाता है, अननुभूत। और अहिंसा का विलोम क्या होगा? तो अहिंसा का विलोम हो जाएगा हिंसा। अहिंसा का विलोम हिंसा। अभिज्ञता का विलोम क्या हो जाता है? अनभिज्ञाता। अभिज्ञाता का विलोम क्या हो जाता है? अनभिज्ञाता। अनुशासित का विलोम हो जाएगा अनुशासनहीन। अनुशासित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुशासनहीन हो गया। अनुशासित के बाद अस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा निरस्त्रीकरण। अभिमानी का निरभिमानी हो जाता है। अधिष्ठित का विलोम हो जाता है अनधिष्ठित हो जाता है। अंगीकरण का विलोम अनंगीकरण होता है। अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। अर्थ का विलोम क्या हो जाता है? अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ। और अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प या फिर स्वल्प। अत्यल्प या स्वल्प। और अधिकता का विलोम हो जाता है अल्पता। जहाँ अधिकता है वहाँ पे अल्पता। और अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अग्नि का विलोम हो जाता है जल। अति का विलोम हो जाता है अल्प। और अल्प का विलोम हो जाता है बहुत, अधिक या फिर बहु। अपसरण का विलोम क्या हो जाता है? तो अपसरण का विलोम हो जाएगा अभिसरण। अपसरण का विलोम क्या हो जाता है? तो अभिसरण हो जाता है। फिर अनुरूप। अनुरूप का विलोम क्या हो जाता है? प्रतिरूप। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। और वहीं अधोमुखी का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा अधोमुखी का। अटल का विलोम हो जाता है चंचल। चंचल या फिर डावाडोल। असंतः का विलोम क्या हो जाता है? पूर्णतः। अंशतः जब पूछेगा तो पूर्णतः। अभ्यस्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। अनभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त। और अभ्यास का विलोम क्या हो जाएगा? अनभ्यास हो जाता है। अनभ्यास। और अन्वय का विलोम अनन्वय। अनन्वय हो जाता है। अन्वित। अन्वित का विलोम क्या होता है? अनन्वित। अनन्वित। और अन्विति का विलोम क्या होगा? अनन्विति हो जाता है। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। अपराधी का विलोम निरपराध। और अभिमानी का विलोम हो जाता है निरभिमान। अमित का विलोम परिमित। अहर्ता का विलोम अनहर्ता। और अविच्छिन्न का विलोम विच्छिन्न। अवकाश का विलोम अनवकाश। और अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो विरक्त हो जाता है। वहीं अनुरक्ति का विलोम पूछे तो विरक्ति। अपनापन का विलोम परायापन। अल्पकालीन का विलोम दीर्घकालीन। अस्तित्व का विलोम हो जाता है अनस्तित्व। और अभिमुख का विलोम हो जाएगा प्रतिमुख। अरुचि का विलोम हो जाता है सुरुचि। और अवलंब का विलोम हो जाता है निरालंब। और अवलंबित का विलोम क्या हो जाएगा? अनवलंबित। अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय। और अल्प प्राण का विलोम क्या हो जाता है? तो महाप्राण हो जाता है अल्प प्राण का। फिर आ से शब्द से हम देखेंगे, जैसे आरोह। आरोह का विलोम अवरोह। आदान का विलोम प्रदान। फिर आशीर्वाद का विलोम हो जाएगा अभिशाप या शाप। आवर्तक का विलोम अनावर्तक या विवर्तक हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आशक्त। आशक्त का विलोम हो जाएगा अनाशक्त। फिर आहर का विलोम निराहार। और आवर्षण का विलोम हो जाएगा अनावर्षण। आगामी का विलोम क्या हो जाता है? विगत। और आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या हो जाता है? तो परमात्मा। आकलन का विलोम विकलन। और आस्था का विलोम हो जाता है अनास्था। आवेशित का विलोम हो जाता है अनावेशित। और आश्रित का विलोम हो जाता है अनाश्रित। और आवरण का विलोम क्या होता है? तो आवरण का विलोम हो जाता है अनावरण। आवरण के बाद हो जाएगा अनावरण। आरोहण का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोहण। आरोहण का विलोम अवरोहण या फिर अनारोहण। फिर आकर्षित का विलोम हो जाएगा प्रतिकर्षित। फिर आस्तिक का विलोम क्या होता है? तो नास्तिक होता है। आद्य का विलोम अंत्य हो जाएगा। और आद्र का विलोम शुष्क या फिर अनाद्र हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक या सांसारिक। आदान का विलोम हो जाता है प्रदान। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आयात का विलोम क्या होता है? आयात का विलोम हो जाता है निर्यात। आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह। आकार का निराकार। आय का व्यय। आवृभाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आमिष का विलोम निरामिष। और आकृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। आकाश का विलोम पाताल। आतिथ्य का विलोम होगा भर्तृष्णा। आतर्व का विलोम अनातर्व। और आग्रह का दुराग्रह। आकाश का विलोम हो जाता है पताल या फिर पृथ्वी।
आकाश का पाताल या पृथ्वी, और आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन, आगमन का गमन और आस्तिक का नास्तिक, आवर्तक का विलोम अनावर्तक और आहूत का विलोम अनाहूत, आधुनिक का विलोम हो जाता है प्राचीन, और आदि और आरंभ का विलोम होता है अंत, आपत्ति का विलोम संपत्ति हो जाता है और विपत्ति का विलोम क्या होता है संपत्ति, आशा का विलोम क्या होता है तो निराशा। वहीं अगर हम आकर्षण का विलोम देखें तो विकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी होता है। वहीं आकर्षक का विलोम विकर्षक या अपकर्षक या अनाकर्षक होता है। आज़ादी का विलोम गुलामी हो जाता है और आरूढ़ का विलोम अनारूढ़ होता है। आवर्त का विलोम अनावर्त, आवृत का विलोम अनावृत और आश्रित का विलोम हो जाता है अनाश्रित। आवाहन का विलोम विसर्जन और आवरीभूत का विलोम तिरोभूत। आच्छादित का विलोम क्या होता है अनाच्छादित और आवरण का विलोम क्या हो जाएगा तो आवरण का विलोम हो जाता है अनावरण या फिर निरावरण। आदृत का विलोम अनादृत, तिरादृत और तिरस्कृत। आचार का विलोम हो जाता है अनाचार। आवेशित का विलोम हो जाता है अनावेशित और आधार का विलोम हो जाता है निराधार या फिर आधेय। आलम्ब का विलोम क्या हो जाता है तो निरालंब और आहर्य का विलोम हो जाता है अनाहार्य। आहत का विलोम क्या होता है अनाहत। आवाहन का विलोम हो जाता है विसर्जन। आवास का विलोम हो जाता है प्रवास और आवर्षण का विलोम क्या हो जाता है अनावर्षण। आवर्षण का विलोम क्या हो जाता है अनावर्षण। आहार का विलोम हो जाएगा निराहार और आगमन का विलोम हो जाता है गमन निर्गमन और आगमन का विलोम ही प्रस्थान होता है। आवश्यक का विलोम हो जाता है अनावश्यक। फिर इप्सिप्ति, इप्सिप्ति का विलोम क्या होता है तो इप्सिप्ति का हो जाता है अनिप्सिप्ति। ईद का हो जाता है मुहर्रम। ईशान का हो जाएगा नैऋत्य और श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। इकाई का विलोम होता है दहाई। इक्षा का विलोम हो जाता है अनिक्षा और इक्षुक का अनिक्षुक। इहलोक का परलोक और इष्ट का विलोम अनिष्ट। इक्षित का अनिक्षित या अनचाहा। ईश्वर का अनिश्वर और ईश्वरवादी का हो जाता है अनिश्वरवादी। फिर नेक्स्ट है ईमानदार। ईमानदार का विलोम क्या होता है तो बेईमान और ईमानदारी का बेईमानी। ऊ से हम देखेंगे जैसे उन्मूलन, उन्मूलन से आता है बहुत इंपॉर्टेंट है रोपण। उन्मीलन से निमीलन और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उर्वरर का विलोम अनुर्वर और उर्वरा का विलोम उषर होता है। उर्वर का विलोम बंजर और उत्तरीय का विलोम हो जाता है अधोवस्त्र और उन्मुख का विलोम विमुख होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है तो पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा पतन और उधर्व का विलोम अध। उम्मीद का विलोम मायुषी होता है और उत्तर का विलोम दक्षिण। अपार्जित उपार्जित का विलोम हो जाएगा अनुपार्जित और ऊपर का विलोम हो जाता है नीचे। उन्नत का विलोम नत या अवनत होता है। उन्नति का विलोम क्या होता है अवनति। उदात का विलोम हो जाता है अनुदात और उग्र का विलोम हो जाता है सौम्य। उपत्यका का विलोम क्या होता है तो अदित्यका। उपत्यका का विलोम अदित्यका। उपयोग का विलोम हो जाता है दुरुपयोग अनुपयोग। उपयोगी का निरुपयोगी अनुपयोगी। उपमेय का विलोम अनुपमेय। उचित का विलोम अनुचित या फिर उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। उद्धात का विलोम विनत विनीति या सौम्य। उद्यमी का विलोम निरुद्यम आलसी और उद्यम का विलोम आलस्य। उद्धृत का विलोम हो जाता है अनुधृत अनुधृत। उत्पत्ति का विलोम क्या होता है तो उत्पत्ति का विलोम हो जाएगा विनाश या नाश। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उद्याचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायन और उपचार का विलोम हो जाएगा अपचार या फिर अनुपचार। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे उदंड। उदंड का विलोम क्या हो जाता है विनम्र हो जाता है। उपचय का विलोम अपचय। उद्घाटन का विलोम समापन और उदार का विलोम अनुदार। उपादेय का विलोम उपादेय का विलोम अनुपादेय और उपमेय का विलोम उपमान। उत्तम का विलोम अधम या अनुत्तम। उपसर्ग का विलोम हो जाएगा प्रत्यय। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट। उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा अपकार। उपयुक्त का विलोम हो जाता है अनुपयुक्त हो जाता है और उच्च का विलोम हो जाएगा निम्न। उज्ज्वल का विलोम धूमिल हो जाता है। उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाता है तो धूमिल हो जाता है। वहीं उदय का विलोम अस्त हो जाता है। उद्देश्य का निरुद्देश्य और उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ। उद्भव का विलोम क्या होता है अवसान हो जाता है। उद्भव का अवसान और उद्गम का विलोम जो होता है वो होता है विलय। उद्गम का विलोम क्या हो जाता है तो विलय और उद्भूत का विलोम जो होता है वो अनुद्भूत होता है अनुद्भूत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है उपलब्ध। उपलब्ध का विलोम क्या हो जाता है उपलब्ध का विलोम हो जाता है अनुपलब्ध। उपलब्ध का विलोम क्या हो जाता है तो अनुपलब्ध हो जाता है। फिर उपस्थित का विलोम क्या होता है तो अनुपस्थित हो जाता है। फिर उल्लास का विलोम क्या होता है तो विषाद होता है और ऋत का विलोम जो होता है वो अनुऋत होता है। ऋत का विलोम क्या होता है अनृत और रिद्धि का विलोम होता है विपन्न। रिद्धि का विपन्न होता है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक और ऋजु का विलोम वक्र होता है। एकाधिकार का विलोम हो जाता है अनेकाधिकार। एकाग्र का विलोम होता है चंचल और ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य और एकत्र का विलोम क्या होता है तो विकीर्ण होता है। एक का विलोम अनेक। एकता का विलोम अनेकता। एड़ी का चोटी। ऐष्णा का अनैष्णा। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। एकांगी का सर्वांगीण और एकांगी का अनेकांगी।
एकार्थक का अनेकार्थक, और फिर ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐहिक का पारलौकिक, ऐच्छिक का हो जाता है अनैच्छिक। फिर नेक्स्ट है ऐच्छिक। ऐच्छिक ऐहिक का पूछेगा तो पारलौकिक, लेकिन ऐच्छिक का पूछेगा तो अनैच्छिक। ऐक्य का विलोम अनैक्य हो जाता है। फिर ओजस्वी का विलोम हो जाता है कांतिहीन निस्तेज। औचित्य का विलोम अनौचित्य। औषधि का विलोम हो जाता है अनौषधि, और औदार्य का विलोम हो जाता है अनौदार्य। औपचारिकता का विलोम अनौपचारिकता। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, औरस से पूछता है। औरस का विलोम जारज उत्तक दत्तक होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक, कृतज्ञ का कृतघ्न, कटु का मधुर, क्रय का विक्रय, क्रकर्स का मृदुल, कौटिल्य का अर्जव, कृश का हष्टपुष्ट, कल्पित का कल्पित, यथार्थ का कल्पित, आदर्श, कुशाग्र का मंद्र, और कदाचित का सदा सदैव, कथित का अकथित। कथ्य का तो कथ्य का हो जाएगा अकथ्य, कटुभाषी का मृदुभाषी, कुख्यात का विख्यात, कुकर्म का सुकर्म, कुसुम का वज्र, कृपा का कोप, अकृप, और कृपा का अवकृपा, क्लिष्ट का सरल, क्रिया का प्रतिक्रिया, कंपित का कंपित, और का पुरुष का पुरुषार्थी। का पुरुष का क्या हो जाएगा, तो का पुरुष का हो जाता है पुरुषार्थी। उल्टा का पतिव्रता, कृत्रिम का प्रकृत और अकृत्रिम, कृत्रिम का नैसर्गिक स्वाभाविक, कृष्ण का शुक्ल श्वेत, काल्पनिक का कल्पनातीत, और करुण का हो जाएगा निष्ठुर, कुटिल का हो जाएगा सरल, कर्मण्य का क्या हो जाएगा अकर्मण्य, और केंद्रीय का परिधीय, कुशल का अकुशल, कपूत का सपूत, कुपुत्र का शपुत्र, और कलुष का अकलुष निष्कलुष, कर्षण का विकर्षण, और कृति का अपकीर्ति, और कर्मठ का आलसी, और कुरूरूप का हो जाएगा सुंदर या सुरूप। कुसंग क्या होता है हो जाएगा सुसंग, क्रमबद्ध का कर्महीन, और कर्तव्य का कर्तव्य, और कार्य का कार्य, कुकृत्य का सुकृत्य, और कर्म का निष्कर्म, और कपटी का निष्कपट हो जाता है। नेक्स्ट कृपण। कृपण का हो जाएगा दानी, कृपण का दाता, कृपणता का उदारता, और क्रूर का दयालु या फिर अक्रूर, कलयुग का सतयुग, काट्य का अकाट्य, कर्ता का काटता, कृति का अपकृति, कालंकी का निष्कलंकी, और कलंकित का निष्कलंक, कामयाब का नाकामयाब, कुलीन का कुलीन, और कृत का कृत, और कुप्रथा का शुप्रथा, कृष्ट का अकृष्ट, कोमल का कठोर या फिर परुष। ख का खंडन का मंडन, खंडन का मंडन, खाद्य का खाद्य, और खंडित का खंडित, खूबसूरत का बदसूरत, ख्यात का कुख्यात, खगोल का भूगोल, और खरीद का बिक्री, खरा का खोटा, खरीदना का बेचना, खग का मृग, खल का सज्जन साधु, और खेचर का भूचर। खेद का क्या हो जाएगा हर्ष व प्रसन्नता, गौरव का लाघव, गरिमा का लघिमा, गृहित का त्यक्त अर्पित, और गौण का प्राथमिक प्रधान प्रमुख, गति का मंद, और गमन का आगमन, और गाढ़ा का पतला, ग्रहण का त्याग या फिर परित्याग अर्पण। फिर नेक्स्ट है गुरु का शिष्य, गुरु लघु। अगर गुरु पे देखिए गुरु ऐसे लिखा रहेगा तो क्या शिष्य, और गुरु ऐसे लिखा रहेगा तो लघु। गाफिल का कामिल, गगनचुंबी का तल स्पर्शी, गणतंत्र का राजतंत्र, गृहस्थ का सन्यासी ब्रह्मचर्य, गढ़े का नगण्य। फिर वहीं गुप्त का देखेंगे तो प्रकट, गुप्त का प्रकट। फिर नेक्स्ट है गरल, गरल का क्या हो जाएगा तो गरल का विलोम हो जाएगा शुद्धा। गुण का हो जाएगा दोष अवगुण, और गत का हो जाएगा आगत प्रत्यागत। ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य अग्राह्य, और गस्त का हो जाएगा मुक्त। ज्ञेय का हो जाएगा अज्ञेय, गुड़ाढ़े का हो जाएगा गुणहीन, और गोचर का अगोचर। गीला का सूखा हो जाता है, और गहरा का छिछला या फिर उथला। गंभीर का अगंभीर या फिर वाचाल चंचल। गुड़ का अगुड़ हो जाता है गौरी का सांवली, और ग्रीष्म का शरद या शीत। और गलत का क्या ठीक सही, और घात का प्रतिघात। ऋणात्मक का धनात्मक। घातक का क्या हो जाता है तो रक्षक हो जाता है घातक का। घरेलू का बाहरी जंगली वन्य। घटित का अघटित, और घोषित का अघोषित। घृणा का प्रेम स्नेह, और घोष का अघोष निर्घोष। घर का बेघर बाहर। घाटा का मुनाफा। चपल का गंभीर, चिकना का खुरदुरा, चिंतन का चिंतन। वहीं आघात का देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिघात। चेतन का अचेतन जड़। चुस्त का ढीला लचर, और चिरंतन का नश्वर। चिरायु दीर्घायु अल्पायु हो जाता है। चिरायु का स्वल्पायु। चिंत का चिंत, और चिंतनीय का चिंतनीय। चर्चित का अचर्चित। चोर का साधु शाह। चिंतित का चिंतित। चंचलता का स्थिरता, और चंचल का क्या हो जाएगा अचंचल स्थिर। चरित्रवान का चरित्रहीन। चाहा का अनचाहा। चित्र का विचित्र, और च्युत का संयुक्त, और चारु का अचारु हो जाएगा। विलोम है ये सब। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे चल। चल का अचल। चिरंजीवी का अल्पजीवी। चर का अचर। छल का छली का निश्चल होता है। वहीं छा का धूप। धूत का छूत का अछूत। छाया का अतप धूप, और खिन्न का सलंग्र। छिछला का गहरा, छोटा का बड़ा। वहीं ज से बनने वाले कुछ विलोम हैं, जैसे कि छोटा का बड़ा हो गया। ज से जड़ का चेतन हो जाता है। जड़ का चेतन। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जीत का हार। जवार का भाटा। ज्वार का भाटा। जटिल का सरल। जागृत का सुषुप्ति। जागरण का स्वप्न निद्रा या फिर सुषुप्ति।
जागृत का सुसुप्त सुप्त, जल का स्थल, जारज का औरस, जातीय का विजातीय और ज्योति का तम, जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु और जीवित का मृत और ज्वलन का समन, ज्वार का भाटा, जाति का विजाति होता है। जितेंद्रिय का इंद्रियाशक्त या फिर अजितेंद्रिय, जीर्ण का अजीर्ण, ज्योतिर्मय का तमस तमोमय और जेय का जेय, जवानी का बुढ़ापा, जोड़ का घटाव, जर्जर का दृढ़ और जाना का ठहरना और रुकना। फिर है झंकृत, झंकृत का निस्तब्ध, झोपड़ी का महल और झीना का गाढ़ा, झगड़ा का शांति, झगड़ालू का शांत और टल का अटल हो जाता है। देखते हैं इसमें कितना पेज है, फिर करते हैं। अभी इसमें दो वीडियो में करना पड़ेगा, एक वीडियो में नहीं होगा। टूटना से मुझे करना है, यहाँ से निर्लज हो गया। टूटना से एक पेज ये कर लेते हैं, बाकी दूसरे वीडियो में करेंगे। टूटना से जुड़ना और ठोस से तरल, द्रव खोखला, ठंडा से गर्म, ठिगना से लंबा, तिरस्कार से स्वागत सत्कार, पुरस्कार से तिरस्कार, दंड और तिमिर से क्या हो जाता है, आलोक या प्रकाश, आलोक से अंधकार हो जाता है। तृष्णा से विलोम क्या हो जाता है, तृष्णा से वितृष्णा, तृष्णा से विलोम वितृष्णा और तेजस्वी से निस्तेज, तरुण से वृद्ध, तीक्ष्ण से मंद कुंद और तमस से ज्योतिर्मय और तृष्या से विलोम हो जाएगा तृप्ति, तंद्रा से विलोम जागरण और तारीफ से विलोम हो जाएगा बुराई, तट से मझधार, तट से विलोम मझधार और तटस्थ से विलोम हो जाएगा सापेक्ष, ताप से शीत, तामसिक से सात्विक और तुक्ष से महत्वपूर्ण महान, तर्क से वितर्क, तद्वत से अत्वधत, तारूढ़ से वार्धक्य, तलवार से ढाल और दीर्घकाय से कृशकाय और तुकांत से अतुकांत और तिक्त से मधुर और तम से क्या होता है, आलोक और ज्योति, प्रकाश भी हो जाएगा, तन्या भी हो जाता है, तनय से तन्या होता है, सॉरी तनय से तन्या होता है। तुल्य से अतुल्य, तनुता से पुष्टता और तुलनीय से अतुलनीय और तीव्र से मंथर मंद और तेज से धीमा, गति से मंद, द्रुत से मंद, तल से अतल, तर्क संगत से अतर्क संगत, तर्कपूर्ण से कुतर्कपूर्ण और तुष्ट से हो जाएगा रुष्ट। तप्त से विलोम क्या हो जाता है, अतृप्त, तृप्ति से अतृप्ति और थोक से फुटकर खुदरा, थक से हो जाएगा अथक, थक से विलोम क्या हो जाता है, तो थक से हो जाता है अथक। और वहीं अगर हम देखेंगे थोड़ा से विलोम क्या हो जाता है, तो थोड़ा से होता है बहुत अधिक और थोड़ा से ज़्यादा अपार, था से अथाह, दीर्घकाय से कृशकाय हो जाता है। और वहीं दुष्ट देश देखेंगे तो दुष्ट से सज्जन, दुखांत से सुखान और दुराशय से सदाशय और दृश्य से अदृश्य, दुख से विलोम सुख हो जाएगा और दीप्ति से अदीप्ति, दक्ष से विलोम हो जाता है अदक्ष। और वहीं दुखी से प्रसन्न, सुखी और दोस्त से विलोम हो जाता है दुश्मन, दक्षिण से विलोम क्या हो जाता है, तो वाम हो जाता है। और देव से विलोम तो दानव, और देह से अदेय, और देह से तो विदेह या फिर अदेह, और दीवा से रात्रि या फिर निशी हो जाता है। दीवा से विलोम क्या होगा, रात्रि और निशी। दूषित से स्वच्छ या सिद्ध और दाह से अदाह, दुष्कर से शुकर, दाखिल से खारिज, दलित से अदलित और दुर्बुद्धि से सुबुद्धि, और दोषी से निर्दोष, दमित से उत्तेजित और दुर्दांत से विलोम क्या हो जाता है, तो शांत। और दाता से याचक, दास से स्वामी, दिव्य से अदिव्य, दृष्टि से अदृष्ट, दुर्निवार से निर्वार और दुष्शील से सुशील। और दुराचार से विलोम हो जाएगा सदाचार। दुर्वर्ती से निकटवर्ती और दुष्कृति से सुकृति और द्वैत से अद्वैत हो जाता है। द्वंद्व से विलोम दुराचारी से विलोम हो जाएगा सदाचारी, द्वेषी से अद्वेषी, द्वेष से सद्भावना। फिर दृष्ट से विलोम क्या हो जाएगा, तो विनीत या विनम्र, और दृढ़ से विनयी विनम्र। ध्वंस से विलोम क्या होता है, ध्वंस से रचना निर्माण, और धवल से मलिन कृष्ण श्याम। धार्मिक से अधार्मिक और धरती से हो जाएगा गगन, धरती से विलोम क्या हो जाता है, तो गगन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है धरा, धरा से विलोम क्या हो जाता है, तो धरा से विलोम हो जाएगा गगन, और धनी से निर्धन, धूप से छाया छा, ध्रुव से अस्थिर, धनाढ्य से निर्धन, धीर से अधीर और धीरता से अधीरता, और धैर्य से अधैर्य। नूतन से क्या होता है विलोम, पुरातन, नैसर्गिक का अनैसर्गिक, कृत्रिम, और न्यून का अधिक, निम्न का उच्च, निंदा का श्लाघा स्तुति, और नग का अनग, निष्काम का सकाम, और नागरिक का ग्रामीण, और न्याय का विलोम हो जाता है अन्याय। फिर निर्दय का विलोम सदय, दयालु, निर्मल का मलिन, नश्वर का अनश्वर, शाश्वत, निर्दोष का हो जाता है सदोष, निर्गुण का सगुण, निर्धन का धनी, और निद्रा का जागरण अनिद्रा, निर्माण का ध्वंस, विध्वंस और विनाश, निषिद्ध का विहित, निश्चित का विलोम क्या होता है, अनिश्चित, नकारात्मक का सकारात्मक, निर्भीक का डरपोक, कायर कातर, नायक का खलनायक, और निंद का वंद, श्लाघ्य और अनिंद, नीति का अनीति, निर्लज्ज का सलज्ज, नख का सिक, और निष्कंटक का कंटकाकीर्ण, और निर्वृत्त का हो जाएगा प्रवृत्त।
प्रवृत्ति हो जाएगा। नियंत्रित का अनियंत्रित, नियमित का अनियमित और नियामक का अनियामक और निराधार का साधार, निराश का आशावान और निरुद्ध का अनिरुद्ध और निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट और निश्चय का अनिश्चय। निरुष्टता का क्या हो जाता है तो रुग्णता, निरुष्टता का विलोम रुग्णता और निर्भय का शभय, निर्वाक का विलोम शवाक और निष्क्रिय का विलोम हो जाता है सक्रिय, निष्क्रिय का विलोम सक्रिय। निर्लज्ज का विलोम क्या हो जाता है तो शलज्ज होता है। नत का उन्नत और निर्जल का सजल, निर्णय का अनिर्णय और निर्णित का अनिर्णित, नित्य का अनित्य, पुरस्कार का तिरस्कार, दंड, प्राचीन का अर्वाचीन नवीन और प्राचीनतम का नवीन। प्राचीनता का विलोम हो जाएगा नवीनता और प्राकृतिक का अप्राकृतिक और कृत्रिम, पुरोगामी का पश्चगामी, पूर्ववर्ती का विलोम हो जाता है परवर्ती और प्रशंसा का निंदा, पूर्व का विलोम पश्चिम, परिश्रम का विलोम विश्राम, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाता है परोक्ष, पूर्ण का विलोम अपूर्ण और पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख, प्रवर्तक का विलोम हो जाता है अप्रवर्तक और प्रधान का विलोम क्या होता है तो गौण, प्रस्थान का आगमन और पल्लवन का संक्षेपण, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति और प्रच्छन्न का प्रतिपन्न और प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध और प्रयुक्त का अप्रयुक्त, प्रभावी का अप्रभावी या प्रभाव शून्य और प्रभावी का होगा निष्प्रभावी। वहीं अगर प्रकट का विलोम देखें तो क्या होता है प्रकट का हो जाएगा लुप्त या फिर गुप्त और प्राकृतिक का अप्रकृत और प्रकृति स्त्री का पुरुष और परमार्थ का स्वार्थ और प्रसारण का संकुचन आकुंचन, परास्त का हो जाएगा विजयी और प्रफुल्ल का हो जाता है म्लान और प्रथम का अंतिम और पका का हो जाता है अधपका या फिर कच्चा, अधपका या फिर कच्चा और पृथ्वी का हो जाता है गगन, प्रशस्त का हो जाए अप्रशस्त और प्रसाद का होता है निषाद, पहला का विलोम हो जाएगा बाद वाला या फिर पिछला, पाप का पुण्य, निष्पाप, पाश्चात्य का पौरसत्य, पौरत्य और पूर्वीय, प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न और पंगु का होता है सुडौल, पंगु का विलोम सुडौल और परिसीमन का असीमन, परिच्छन्न का अपरिच्छन्न, पाठ्य का पाठ्य और परिगृहित का परित्यक्त हो जाता है विलोम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पार्थिव का विलोम क्या होता है पार्थिव का अपार्थिव और पृथक का संयुक्त, परिचित का अपरिचित, परितोष का दंड, पतिव्रता का उल्टा और पात्र का पात्र, पालक का घालक, संहारक या फिर पेय का पेय, पुरोगामी का पश्चगामी, पदोन्नत का पदावनत और पौरुष का विलोम स्त्रीत्व, पर्णकुटी का प्रसाद, प्रतोत्साहित का क्या होता है हतोत्साहित, पार का विलोम अपार और प्रमेय का अप्रमेय, पंथ का कुपंथ और पसंद का विलोम हो जाता है नापसंद और परिमित का अपरिमित, प्रीति का विलोम बैर या द्वेष, प्रातः का सायं, प्रबुद्ध का विलोम हो जाएगा बुद्धिहीन, प्रशंसक का तो निंदक, प्रकाशन का गोपन और पतोन्मुख का विकासोन्मुख और प्रच्छादन का अनाच्छादन, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न या प्रत्यक्ष, प्रसन्न का अप्रसन्न दुखी, परकीय का स्वकीय, प्रवेश का निकास या प्रस्थान, प्रखर का मंद, प्रिय का अप्रिय, प्रसार का संकोच, प्रेम भाव का दुर्भाव, प्रौढ़ का प्रौढ़, पूर्वकालीन उत्तरकालीन, पौरुषेय अपौरुषेय, पोषित अपोषित, पर्याप्त अपर्याप्त और परार्थ का स्वार्थ, फिर पद्य का गद्य और पाक का नापाक, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, प्रशांत का उद्भ्रांत और प्राची का प्रतीचि, प्रस्तुत का प्रस्तुत और प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, प्राधिकृत का अप्राधिकृत और प्रायः का सदैव या फिर बहुधा, पाच्य का अपाच्य और पारदर्शी का अपारदर्शी और पुष्टि का अपुष्टि हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुष्ट का विलोम क्या होता है अपुष्ट, क्षीण, प्राचुर का अप्रचुर, अल्प, प्राप्य का अप्राप्य, दुष्प्राप्य और फल का निष्फल, कुफल, फलाहारी का अनाजी, फूल का कांटा, फैलना का सिकुड़ना, फायदा का नुकसान, फलित का अफलित, बंजर का क्या होता है तो उर्वर, बंजर का उर्वर, बंधन का मोक्ष या फिर मुक्ति, बर्बर का शब्य, ब्राह्य का अभ्यंतर आंतरिक और बद्ध का मुक्त, वसंत का पतझड़, बाध्य का अबाध्य, बच्चा का जवान हो जाता है बूढ़ा भी होता है, बद्ध का क्या होता है तो नेक, मान लो बद्ध लिखा है तो बद्ध का विलोम क्या हो जाएगा नेक, बद्ध का मुक्त अबद्ध और बलवान का निर्बल दुर्बल, बहिष्कार का स्वीकार और बहुमत का अल्पमत होता है और बोध का अबोध हो जाता है, अबोध्य का अबोध्यम दुर्बोध्य होता है, बाढ़ का सूखा, बहुधा का विलोम यदा कदा और बेचना का विलोम खरीदना, बहु का विलोम अल्प और बढ़ना का विलोम क्या हो जाता है तो घटना हो जाता है, बद्ध का विलोम अबद्ध और बंध्या का विलोम उर्वरा और बीमार का विलोम तंदुरुस्त या चंगा, बाधित का विलोम अबाधित और ब्याह का विलोम कुवारा अनब्याह, भाव का विलोम अभाव दुर्भाव कुभाव, भूगोल का विलोम खगोल और भिन्न का विलोम अभिन्न और भेद का विलोम क्या होता है अभेद हो जाता है, भद्र का विलोम अभद्र या फिर दुष्ट, भ्रांत का विलोम क्या हो जाता है तो भ्रांत का विलोम हो जाएगा अभ्रांत, अभंजक का विलोम योजक, भक्त का विलोम अभक्त, भंगुर का विलोम अभंगुर, भक्ष का विलोम अभक्ष्य और भय का विलोम साहस या फिर अभय, भलाई का विलोम बुराई, अभोज्य का विलोम अभज्य, भेद का विलोम हो जाता है अभेद या फिर दुर्भेद। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2 पेज बचा होगा, 2 नहीं है 3 पेज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे।
ठीक है, 3 पेज बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।